देखिए, मुहर्रमुल हराम के हवाले से मैं आपको बताऊं तो आप अपने आसपास देख लेना मजलूम कौन है और जालिम कौन है। आज जालिम कौन है? जालिम वो है जो चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहा है। जालिम वो है जो इंसानों को जबरी तौर पे लापता कर रहा है। जालिम वो है जो निहत्ते इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, चाहे वो दहशतगर्द हैं चाहे वो दूसरी तरफ के लोग हैं। जालिम वो है जो स्नाइपर राइफल के जरिए से आम निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चला रहा है। जालिम वो है जो नमाज पढ़ते हुए नमाजी को कंटेनर से नीचे धक्का देकर फेंक रहा है। जालिम वो है जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है वो जुल्म है। वो और क्या है? ये जबर है, जुल्म है, फस्तायत है, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम आलमी इदारे भी कह रहे हैं। मजलूम कौन है? इमरान खान और उसके साथी इस वक्त मजलूम है। वो कैसे? इमरान खान अंदर, उसकी बीवी भी अंदर, उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उसके रिश्तेदार अंदर, उसका भांजा भी अंदर, उसकी पार्टी के बेशतर लोग अंदर। लगभग 30,000 बंदा इन्होंने उठाकर जेलों में डाल दिया। मजलूम तो फिर वो लोग हैं ना जिनमें से बेशतर बेगुनाह साबित हो गए। मजलूम तो फिर वो लोग हैं ना जिन खवातीन को धकेला गया, मारा गया, घसीटा गया सड़कों पे। मजलूम तो वो लोग हैं जिन खवातीन को अगवा किया गया, जिन मर्दों को अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता रखा गया। मजलूम तो वो लोग हैं जिनसे जबरदस्ती बयानात दिलवाए गए। मजलूम तो वो लोग हैं जिन्हें बगैर किसी जुर्म के अजीबोगरीब किस्म की सजाएं और टॉर्चर का सामना करना पड़ा। मजलूम वो लोग हैं। तो आज आप जालिम के साथ खड़े हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं। मुझे पाकिस्तानी होने पे इसलिए फख्र है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजलूम के साथ खड़ी होती है। जिस वक्त उन्हें जो मजलूम लगता है, जब फातिमा जिन्ना मजलूम थी तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत फातिमा जिन्ना के साथ खड़ी थी। जब बेनज़ीर मजलूम थी तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत बेनज़ीर के साथ खड़ी थी। जब नवाज शरीफ मजलूम था तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत उधर जाके खड़ी हो गई थी। आज इमरान खान मजलूम है और पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ आकर खड़ी है। लेकिन ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है ना, ये वाहिद आदमी इनको टकर गया निज़ाम को जो वापस जवाब देता है, रिटेलिएट करता है। ज़्यादातर लोग हाथ बांध कर बैठ जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। जैसा कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी कंप्रोमाइज़ हो गए थे। लेकिन इमरान खान कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा, डील नहीं कर रहा। बड़ा मजबूत आदमी है, मजलूम होने के बावजूद डटा हुआ है। लिहाजा कौम भी उसके साथ ज्यादा शिद्दत के साथ खड़ी है। आज लगभग 90% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो सर्वे हुआ गंडापुर के मुताबिक 88% मकबूलियत है इमरान खान की और ओवरऑल वो कहते हैं 93% है। ये गंडापुर का दावा है। बहरहाल आज जो मजलूम है सब जानते हैं और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मजलूम के साथ खड़े हैं। अब यह फर्क यह है कि कोई आदमी दिल में बुरा जानता है, मौका मिलता है जाके सिर्फ टप्पा लगा के आता है। कोई आदमी जुबान से बुरा कह देता है, जहां बैठता है वो कहता है ज्यादती हो रही, गलत हो रहा है। और कोई आदमी हाथ से रोकने की सलाहियत रखता है, वो कहता है जी मैं बाहर निकलूंगा, मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं डट जाऊंगा। और यह सबसे बेहतर दर्जा होता है कि आप जालिम का हाथ रोकें पकड़ के। जालिम का हाथ रोकना हम सब पे फर्ज है और हमें यह रोकना होगा, वरना हमें जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जनाब अपने अपने तौर पर आपको कोशिश करनी है। नाज़रीन, मोहसिन नकवी साहब की हालत यह है कि आशूरा के जुलूस में गए निसार हवेली से और वहाँ पे भी उनके आसपास कमांडोज, पुलिस, पूरे घेरे के अंदर वो वहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे। तो जो कुछ इन्होंने अवाम के साथ कर दिया है ना, इतना इन्होंने जुल्म किया कि अब इनका एतमाद ही ख़त्म हो गया है। ये खुलकर पब्लिक के अंदर नहीं आ सकते। इन्हीं जगहों पर हमने दिन के वक्त देखा बार बार आलिया हमजा को। वो पुलिस की सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी, उनके अपने लोग उनके साथ थे। वो घूम रही थी, हर जगह पर जा रही थी, बैठी है, लोगों को मिल रही हैं, लोगों को पानी पिला रही है, उनके साथ बातचीत कर रही है। तो एक तरफ आप ये देख लें कि एक खातून है वो कैसे घूम रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी भी बंदे को आप छोड़ दें। दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब पब्लिक से ही इतने खौफजदा हैं, इतने खाइफ हैं कि उन्हें आइडिया है कि वो पब्लिक के अंदर भी ओपनली मूव नहीं कर सकते। हालात तो ये पैदा हो गए। हालांकि मोहसिन नकवी को इमरान खान के लेवल का लीडर तो है नहीं, वो एक मीडिया मालिक है और आर्मी चीफ से उनका एक ताल्लुकदारी है। उस ताल्लुकदारी की वजह से वो वज़ीर आला पंजाब बन गया था, उसी ताल्लुकदारी की वजह से वो आज वज़ीर दाखिला है। और तो उसके पल्ले कख नहीं है ना। और कौन है मोहसिन नकवी? कौन जानता है? चौधरियों का रिश्तेदार था, हमें यह पता था। या इसने एक सहाफत करते करते एक चैनल बना लिया था, हमें यह पता था। इसके अलावा तो इसका कोई तारुफ नहीं है ना। इसके अलावा तो अब इसका तारुफ यह बना ना कि आर्मी चीफ जो मौजूदा आए हैं उनके साथ इसकी रिश्तेदारी है, जिसकी वजह से ये पहले बन गया वज़ीर आला और उसके बाद बन गया वज़ीर दाखिला। और पीसीबी का चेयरमैन बनने का इसको शौक था, वो भी ये बन गया कि जनाब मैंने ये भी बनना है, वो भी बन गया। तो ये इसका टोटल तारुफ है। अब नाजरीन, एक और सुहेल बड़ाइस साहब ने एक तजिया किया है। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये लोग ये इस तरह के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं, हैरत होती है मुझे। सुहेल बड़ाइस साहब कहते हैं जी कि
एस्टेब्लिशमेंट के पास तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, तशद्दुद पर उसकी मोनोपोली है। बाकी कोई तशद्दुद करे तो एस्टेब्लिशमेंट उसे कुचल देती है, यही रियासत होती है। एक तो तशद्दुद किसी और ने किया नहीं, कोई तशद्दुद की पॉलिसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नहीं है, ये सारे मानते हैं और जानते हैं। बड़े पुरअमन तरीके से हर जगह पे वो आते हैं, उनको अगर कोई ना मारे, उनके ऊपर आंसू गैस ना फेंके, उनको डंडे ना मारे, वो आंसू गैस का गोला उठा के वापस फेंकते हैं। उन्हें जब कोई मारता है तो वो तो तरीके लब्बैक की तरह रिटेलिएट भी नहीं करते बेचारे। 7-7, 8-8 हज़ार बंदा उनका गिरफ्तार हो जाता है एक ही दिन में। कैसे हो जाता है? तरीके लब्बैक का इतना बंदा आप एक दिन में गिरफ्तार करें ना, वो वापस डंडे मारते हैं, पुलिस वालों से कलमे पढ़ाते हैं, वो दोबारा इस्लाम कबूल करवाते हैं पुलिस वालों को। मैंने खुद बहुत सारी वीडियो देखी, अपने सामने मैं देखता हूँ ये सारी चीजें। तो सुहेल वड़ाइच साहब एक सीनियर सहाफी हैं, इस उम्र में आके उनको आइन और कानून के बारे में पता होना चाहिए। एक तो वो फौज को रियासत कहते हैं जो गलत है। रियासत का आईने पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल मौजूद है, मैंने पहले भी हवाला दिया कि उसको पढ़ें, आपको आइडिया हो कि रियासत क्या होती है। और दूसरा ये कहना कि रियासत के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, ये कोई आईनी इख्तियार, तशद्दुद का तो आईनी इख्तियार होता ही नहीं है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कहते किससे हैं? मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना एक्चुअली। फौज के चंद आला अफसरान और उनके साथ चंद लोग बैठे हुए एक इकट्ठ सा बन जाता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। नॉर्मली ये आर्मी चीफ ही होता है, जो फैसला आर्मी चीफ ने किया वही एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। अब आइन और कानून में तो तशद्दुद की ममानियत है। यूज ऑफ फोर्स कितना होगा, कैसे होगा, किन कंडीशंस में होगा, ये तो बाकायदा कानून के अंदर, लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तशद्दुद का इख्तियार, और वो भी आईनी इख्तियार, मेरी समझ से बाहर है। यहां तो सिर्फ गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का कानूनी और आईनी जवाब मौजूद है। अगर कोई आपके ऊपर गोली चला रहा है, आप उसके ऊपर गोली चला सकते हैं, बस ये मौजूद है। लेकिन कोई गोली नहीं चला रहा, निहत्था करा हुआ, आप गोली मारेंगे तो कानून आपके खिलाफ हरकत में आएगा, और ये आइन और कानून के मुताबिक है। वही कह रहे हैं कि आईनी इख्तियार है तशद्दुद का। मुझे बातों का हैरत होती है। नाज़रीन, जो यानी जिस तरह की पॉलिटिकल पार्टी है उसी तरह के उनके चाहने वाले भी हैं। यानी यहां पे आप अंदाजा करें कि एक तरफ ये कहा गया जनाब हमने एमएस भी मुअत्तल कर दिया क्योंकि एमएस गलत आदमी था, हमने जो है वो जो सीईओ है उसको भी मुअत्तल कर दिया क्योंकि वो भी गलत आदमी था। तो अब जनाब एक और खबर आई है उसी अस्पताल से जुड़ी हुई, डीएचक्यू अस्पताल जो है पाकपतन वाला, वहां से कि ऑक्सीजन की सप्लाई बरकरार रखने के लिए एमएस को जिस हेड नर्स ने, सलमा तुफैल साहिबा थी, जिन्होंने ये खत लिखा था, उनकी सर्विसेज महकमा हेल्थ को वापस कर दी गई, यानी उनको ओहदे से हटा दिया गया। यानी उस नर्स को ही, हेड नर्स को ही फारिग कर दिया जिसने एमएस को ये लिखा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो रही है, बच्चे मर जाएंगे, इन्हें बचाना है तो सप्लाई का बंदोबस्त करें। वो कहते जी अस्पताल की शोहरत को नुकसान पहुंचा, अस्पताल की नहीं, मरियम नवाज की शोहरत को नुकसान पहुंचा है। यहीं से सारा मामला खुला है। इस खातून ने बर वक्त ये कहा था कि बच्चे फौत हो जाएंगे, ऑक्सीजन का बंदोबस्त करो, एमएस ने नहीं किया। आज एमएस गिरफ्तार है, इसको क्यों ओहदे से हटा रहे? इसको तो इनाम देना चाहिए था, इसको तो बुलाकर कहना चाहिए था, शाबाश देनी चाहिए थी कि आपने अच्छा किया, कि आपने निशानदेही की और अपनी ड्यूटी आपने पूरी की, लेकिन इसको भी हटा दिया गया। यहां से आप अंदाजा कर लीजिए। और नाज़रीन, जो प्राइवेटाइजेशन की इनकी पॉलिसी है वो भी बहुत बुरी तरह नाकाम हुई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का मनसूबा शुरू होने से कबल ही जवाल का शिकार हो गया है। मोहम्मद उमैर साहब ने इस हवाले से खबर दी है और 2 पेपर भी इसके साथ मुंसलिक किए हैं। वो ये बताते हैं कि मुजफ्फरगढ़ और ओकाड़ा में 2 अस्पताल प्राइवेटाइज होने के बाद प्राइवेट इंतजामिया ने अस्पताल चलाने से इनकार कर दिया। बसीरपुर में अस्पताल प्राइवेट और सरकारी होने के मसले में अमला ना होने के बायस 2 शहरी जान की बाजी हार गए। एक तो सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज करने का ये मंसूबा क्या है? यानी ये तो ये कर रहे हैं ना कि आवाम से पहले हेल्थ कार्ड छीन लिया, लोग अब इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों की तरफ भागेंगे क्योंकि उन्हें मुफ्त इलाज चाहिए, वो भागेंगे बेचारे, जाएंगे सरकारी अस्पतालों में, जाएंगे और कहां जाएंगे। तो जब वो सरकारी अस्पतालों में पहुंचेंगे तो उन्हें पता चलेगा ये तो प्राइवेटाइज हो गया। यानी गरीब आदमी कहीं से भी इलाज ना करवा सके, ये अपनी सर्जरी करवाए जाके वहां से, यूरोप से, ये पहुंच जाए उधर नीदरलैंड, वहां से जाके कहें जी हमने यहां पे सर्जरी करवानी है, फलाने फलाने यूरोप के मुल्क में हम आ गए हैं। ये अपना इलाज करवाएं जाके बरतानिया से, ये अपनी खांसी भी इनको आए इनके बच्चे को, तो ये पहुंच जाए वहां पे जनाब वहां से हमने अपना इलाज करवाना है, बरतानिया से, यूरोप से। लेकिन गरीब आदमी जिस सरकारी अस्पताल में इलाज करवाने जाए वो भी प्राइवेटाइज हो जाए कि दो ये भी प्राइवेटाइज कर दो। और हालात ये पैदा कर दिए, इतने नालायक हैं कि ये काम भी वो ठीक से नहीं कर पा रहे। यानी रेवड़ियां जो बांट रहे हैं वो भी इनसे ठीक तरीके से नहीं खाई जा रही। नाज़रीन, सिंध वाले भी कोई इतना आगे नहीं है, उनके हालात जरा आप चेक करें कि लियारी में बिल्डिंग गिरे हुए 2 दिन हो गए,
अभी तक वो उस बिल्डिंग के मलबे से लाशें नहीं निकाल सके। वो एक दूसरे पे इल्जाम डाल रहे हैं। एमक्यूएम कह रही है जी पीपल्स पार्टी इसके लिए जिम्मेदार है, ये बिल्डिंगें बनाते हैं इस तरह की, ये और बहुत बिल्डिंगें गिरेंगी, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया कराची का, इनको इक्तदार का नशा है। एमक्यूएम ये कह रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है नहीं नहीं नहीं, एमक्यूएम चोर है, एमक्यूएम फ्रॉड कर रही है, एमक्यूएम को नशा इक्तदार का, एमक्यूएम ने ये सारा पैसा लेके अपने सेक्टर कमांडर्स के जरिए से अजीबोगरीब किस्म की बिल्डिंगें बना दी हैं, सेक्टर हेड जो इनके बने हुए थे, इन्होंने बेड़ा गर्क किया जनाब कराची का। वो पीपल्स पार्टी एमक्यूएम पे डाल रही है, एमक्यूएम पीपल्स पार्टी पे डाल रही है, और लाशें वहां मलबे में दबी हुई हैं।